मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए 17 नवंबर को मतदान डलेंगे, तो वहीं इसको लेकर बुधवार शाम 6 बजे से प्रचार-प्रसार थम जाएगा। प्रचार-प्रसार थमने के पूर्व कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता चरण सिंह सप्रा ने इंदौर में प्रेस वार्ता कर बीते दिन हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो को निशाने पर लिया और निष्पक्ष रूप से चुनाव के लिए मतदान हो, इसको लेकर गुहार लगाते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी की कार्यप्रणाली पर भी कई गंभीर आरोप लगाए। देना चाहिए या नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस जो नैतिकता के बड़े बड़े भाषण देते हैं, वो अपने इस मंत्री को कहें कि वो तुरंत राजीनामा दे और इसकी जांच जो है वो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज के जरिए से होनी चाहिए। मैं आज ये बातें आपके सामने रखने आया हूं, कोई सवाल होंगे तो आप पूछ सकते हैं। इस तरह की परिस्थिति है और नजर आ रही है और हमारे सभी उम्मीदवारों ने निर्वाचन आयोग को लिखा भी है। कल ही हमारे 1 नंबर के जो उम्मीदवार हैं और 3 नंबर के उम्मीदवार ने भी निर्वाचन आयोग को लिखा है। आज कोई ऐसी यात्रा का भी उन्होंने परमिशन दिया है जिसमें गैर वाजिब, 3 नंबर की बात कर रहा हूं, गैर वाजिब तरीके से चीजें बांटी जा रही हैं, साड़ियां बांटी जा रही हैं। ये आज की बात बता रहा हूं और ये कंप्लेन आज सुबह 11 बजे भी दर्ज हुई है, हमारे 3 नंबर के उम्मीदवार ने दर्ज की है, लेकिन उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो सैया भय कोतवाल तब डर काहे का, ये हम देख रहे हैं। शुरू से, पहले दिन से हम तो आरोप लगा रहे हैं कि निर्वाचन आयोग जो नजरअंदाज कर रहा है। कैलाश विजयवर्गीय ने अपने एफिडेविट में नहीं बताया कि पश्चिम बंगाल में रेप का केस है और छत्तीसगढ़ से फरारी का केस है। निर्वाचन आयोग चुप। इसी तरह से ये तमाम सारे मामले, जितनी कंप्लेन यहां पर जिला निर्वाचन आयोग या फिर राज्य के निर्वाचन आयोग के पास जाती है, हमने तो देश के निर्वाचन आयोग, वहां पर भी आयुक्त को कंप्लेन की है, लेकिन उसका कोई उत्तर नहीं मिल रहा है। ये लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है। हमारा सीधा आरोप है कि निर्वाचन आयोग की ये डबल इंजन सरकार के साथ साठगांठ है। दृश्य आएगा कि लाडली बहना जो है वो मामा की विदाई करेंगी, क्योंकि इन लाडली बहनों को पता है कि बीजेपी ने मध्य प्रदेश की जनता को लूट और झूठ दिया है। ये 18 वर्षों के कार्यकाल में उन्होंने देखा है। प्रधानमंत्री के रोड शो में यह खुलेआम नजर आया कि देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी बहुत ही बैकफुट पर थे। यानी जब वो राजबाड़ा में गए, वहां पर भी कोई संबोधन नहीं किया। रोड शो के अंत में भी उन्होंने अपने 9 उम्मीदवारों के लिए कहीं भी वोट मांगने का काम नहीं किया या उनके सपोर्ट में उन्होंने बात नहीं की है। तो ये एक बहुत बड़ा इंडिकेशन है कि देश के प्रधानमंत्री को भी पता है कि यहां के उम्मीदवार दागी हैं, गैर जिम्मेदाराना है, निकम्मे है, नाकारा है। इसलिए उन्होंने उनका नाम तक नहीं लिया, उनको साथ में नहीं लिया। और हैरानगी की बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव भी उसमें है। यानी भारतीय जनता पार्टी में संगठन को बहुत प्राथमिकता, बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है, लेकिन राष्ट्रीय महासचिव को जब देश के प्रधानमंत्री अपने साथ में नहीं रखते तो वो एक बहुत बड़ा सिग्नल देते हैं कि केंद्र ने ठाना है कैलाश को निपटाना है। और ये तमाम सारी चीजें देखते हुए ये नजर आता है कि देश के प्रधानमंत्री ने खुलेआम इन भाजपा के उम्मीदवारों को ठेंगा दिखाया है। इसी रोड शो के दौरान, या मैं पिछले 1 महीने से इंदौर में हूं, मैं इंदौर की 9 सीट पर और उसके बाहर की सीटों पर भी मुझे जाने का अवसर मिला। लेकिन इंदौर शहर से जो 7 बार देश में सांसद रही हैं आदरणीय सुमित्रा महाजन जी, उनको मैंने कहीं प्रचार प्रसार में देखा नहीं। और लगता था कि कल प्रधानमंत्री जी का रोड शो है, वो देश की स्पीकर रही हैं, अध्यक्ष रही हैं, तो शायद उनको साथ में रखा जाएगा।
लेकिन सुमित्रा महाजन जी भी नदारत रही और ना ही कोई पोस्टर या बैनर पर कभी नजर आई। दोस्तों, ये चुनाव जो है अभी एकदम निर्णायक मोड़ पर पहुंचा है और जिस तरह से नरेंद्र तोमर जी के बेटे की सिलसिलेवार वायरल वीडियो आ रही है, यानी पहले 15 करोड़, 18 करोड़, 50 करोड़ तक की बात आ रही थी, उसके बाद वो 100 करोड़ का आदान प्रदान की बातें आई और कल जो खुलासा हुआ है, यानी जो व्यक्ति आरोप लगा रहा है वो खुलेआम नजर आ रहा है और वो अपना नंबर दे रहा है, अपना एड्रेस दे रहा है। वो कह रहा है कि देश की किसी एजेंसी को अगर मेरे से बात करनी है तो मैं प्रूफ देने के लिए तैयार हूं। उसके पास तमाम सारे दस्तावेज हैं जो बताते हैं कि नरेंद्र सिंह तोमर का बेटा कुकर्म कर रहा है, काले काम कर रहा है, लेकिन देश की एजेंसियां उस पर चुप बैठी हैं। देश के प्रधानमंत्री को यह भी पता है कि ये जो सीडी आई है इसमें सच्चाई भी है, इसीलिए देश के प्रधानमंत्री भी इस विषय पर बोलते नहीं। मैं आग्रह करना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, आप भ्रष्टाचार पर बड़े बड़े भाषण पूरे देश में करते हैं, लेकिन नरेंद्र सिंह तोमर की जो बेटे की कुपुत्र की जो कुपुत्रता नजर आई है, उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी के नेता और देश की एजेंसियां भी अंधी, गूंगी और बहरी हो गई है।